नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश वैश्य। दोस्तों, धनिया की बुआई के आंकड़ों को लेकर के कुछ कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है कि साहब धनिया की बुआई ज़्यादा हो रही है इस बार। तो हम आंकड़ों के सहित आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि धनिया की बुआई ज़्यादा नहीं है। जो रियल में जो फैक्ट है वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी, क्या लग रहा है लोग क्यों ये अफवाह फैलाना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में एक चार्ट आया था गुजरात का। तो गुजरात के चार्ट हर हफ्ते आता है, वो हर सोमवार को आता है। तो उसमें जो बोनी के डाटा 100% लिखे हुए हैं, वो बोनी की डाटा एवरेज क्रॉप के 100% लिखे हुए हैं। लास्ट ईयर बुआई कुछ लोग मानते हैं कि 1,36,000 हेक्टेयर में हुई, कुछ लोग मानते हैं 1,42,000 हेक्टेयर में हुई। जबकि इस बार 29/11 तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें मात्र 86,600 कुछ 634 हेक्टेयर में धनी की बुआई हुई है। और लास्ट ईयर इसी समय तक 93,000 हेक्टेयर में बुआई हो गई थी। तो उसमें मैंने जिक्र भी किया है वीडियो में कि यदि बाय द वे गुजरात की बोनी पूरी भी हो जाती है तो राजस्थान एमपी की जो बोनी घट रही है वो माल कहाँ से लाओगे? हमारे पास कैरी ओवर माल की तकलीफ है, वो माल कहाँ से लाओगे? तो ये सब बातें मैंने मेंशन की उसमें। जो हर बार जो पहले अपन 2-3 साल पहले मान के चलते थे कि 1,20,00,000 बोरी का जो अनुमान रहता था, खपत का अनुमान रहता था, तो वो इतना जो खपत है उतना तो प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा है। तो डिमांड तो रहेगी और डिमांड पूरी नहीं होगी तो निश्चित है कि कीमतें बढ़ेगी। नमस्कार, मैं मुकेश भाटिया हाजिर हुआ आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर। अचानक से 4 दिन बाद ही वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यह शब्द आप पूछोगे। तो मित्रों, पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई थी कि भाई गुजरात में बुआई कमज़ोर है, और वाकई बुआई कमज़ोर है, लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा, जो उन लोगों ने पिछले साल भी कारस्तानी करने की कोशिश की थी लेकिन कारस्तानी नहीं कर पाए थे क्योंकि वह व्यापारी एडवांस में माल भेज देते हैं तथा बाज़ारों को मंदा करके और फिर माल लेने की चेष्टा करते हैं। तो उन व्यापारियों की हालत ये थी कि लगभग सितंबर तक वो लोग 5800 रुपये का माल अपने बायर को दे रहे थे, अपने लेवाल को दे रहे थे। बहुत बड़ा नुकसान लगा। 7-8 हज़ार के भाव में 5800 माल देना, वही कारस्तानी वाया मीडिया लोगों के आपस में बातचीत होती है, उस बातचीत में यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जूनागढ़ व पोरबंदर एरिया जहाँ बुआई चल रही है वहाँ लगभग पिछले साल जितना माल या उससे ज़्यादा माल आ सकता है, 10-20% ज़्यादा ही आ सकता है। तो इस भ्रम को देखते हुए मुझे रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी पिछले हफ्ते सोमवार को जो डाटा गुजरात बुआई के डाले थे, और जनरली गुजरात सरकार के बुआई के जो आंकड़े आते हैं वो पिछले 4-5 साल से मैं स्वयं भी रीडिंग कर रहा हूँ, उनके आंकड़े बिल्कुल सटीक आते हैं। वह रिपोर्ट साथ में ही डाल रहा हूँ, तो उसमें आप समझिएगा कि तारीख 28/11 तक जो बुआई हुई है
उसकी रिपोर्ट है। वो जो आपको 100% लास्ट में दिख रहा है वो एवरेज क्रॉप का 100% है। पहला जो कोष्टक है वो एवरेज क्रॉप का है। दूसरा कोष्टक इस डेट तक गुजरात में कितनी बुआई हो गई थी, और तीसरा जो कोष्टक है वह इस साल अभी तक कितनी बुआई हुई है। बुआई अभी चल रही है। आंकड़े निश्चित रूप से कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम ज़्यादा नहीं होने का कारण आज मेरी लगभग गुजरात के 30 से 40 किसानों से बात हुई, सेमी व्यापारियों से बात हुई जो छोटा मोटा बिजनेस गांव से ला करके जूनागढ़, राजकोट या गोंडल मंडी में बेचते हैं, उन लोगों से बात हुई, तथा जो 2-3 जो अपने एरिया में माने हुए चेहरे हैं उन लोगों से बात हुई। इसके अलावा विशेष बात यह है कि जो लोग सीड बेचते हैं वह भी मेरे संपर्क में है, तथा उन लोगों से भी मेरी बात हुई। इन सभी से बातचीत का जो लब्बो लुआब निकला वह निम्न प्रकार से है। गुजरात में चने की बुआई नंबर 1 पर, लहसुन की बुआई नंबर 2 पर, गेहूं की बुआई नंबर 3 पर तथा धनिया की बुआई नंबर 4 पर जा रही है। वहीं पोरबंदर के कुछ एरिया में कलौंजी का रकबा भी बढ़ा है। अभी गिर सोमनाथ, जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर का भी खासकर बड़ा बड़ी इलाका में सीडिंग अभी चालू है। तो सीडिंग कितनी होती है ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जो सीडिंग का रुझान है वह रुझान अभी तक 3rd नंबर या 4 नंबर पर है। मैंने इसका कारण पूछा कि साहब चने के भाव नहीं है, चने की बुआई क्यों कर रहे हैं? तो मित्रों, किसानों ने व व्यापारियों ने जैसा कि मुझे बताया कि 3 साल लगातार धनिया की यदि बुआई उस ज़मीन में कर दी जाए तो चौथी बुआई में उसकी पैदावार घटकर आती है। फिर दूसरा, उन लोगों ने ये कहा कि यदि चना गुजरात में 20 किलो का एक मन माना जाता है, तो उस 20 किलो के मन के हिसाब से 15-20 मन प्रत्येक बीघा में हो जाता है। तथा पहली चीज़, चना यदि 4000 भी बिके तो किसान को कोई नुकसान नहीं है। दूसरी अवस्था ये है कि किसान का माल सरकार तुलवाती है, और यदि नहीं तुलवाती है तो वह सरकार के कपड़े फाड़ सकते हैं, जबकि धनिये में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने बात करी आपसे पहले चार्ट की। पहला चार्ट जो मैंने 29/11 तक जो गुजरात में बुआई हुई उसके आंकड़े डाले। दूसरी बात, कितना % बढ़ा और कितना % घटा, यह चार्ट भी साथ में 3-4 चार्ट और डाल रहा हूँ, उससे आपको ये समझ पड़ सके।
वहीं जैसा कि राजस्थान में सरसों का काफ़ी हल्ला था, तो राजस्थान के आंकड़े भी साथ में डाल रहा हूँ। तो राजस्थान में कुल मिला के 29/11/2021 तक लगभग 29,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है, तथा भावों को देखते हुए हो सकता है कि 10-20% बुआई और बढ़ जाए। वो 10-20% भी कहाँ बढ़ेगी, जिन ज़मीनों में सरसों नहीं है। नहीं तो जिन ज़मीनों में सरसों डल गई या अन्य जिनसें जिनकी बोवनी हो चुकी है, तो ज़मीन तो उतनी ही है कि भाई 50% सरसों में चला गया, 25% अदर में चला गया। अब आपके पास 25% ज़मीन बची, 25% ज़मीन में आप जो चाहो वो डालो। तो 10-20% मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बुआई बढ़ सकती है। यही हाल सेम मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में भी अभी तक के जो डाटा मिले हैं वह लगभग 50% के करीब है। तो मेरा कहना इतना ही है कि ये जो रोमर फैलाई जा रही है कि साहब गुजरात में धनिया की बुआई बहुत बड़ी है, तो दूसरी चीज़ आप लोग स्वयं समझते हैं कि 3 वर्ष तक जिस ज़मीन में धनिया कर लिया उसमें फिर रिपीट क्रॉप के रूप में धनिया नहीं डाला जाता है। गुजरात में कोई ज़मीन नहीं बढ़ गई, या ऐसा नहीं है कि समुद्र कम हो गया हो और ज़मीन बढ़ गई हो, बल्कि समुद्र तो लगातार बढ़ ही रहा है। और सपोज करो ये जो रोमर फैला रहे हैं कि साहब गुजरात में बुआई अच्छी हो रही है या अच्छी हो चुकी होने की संभावना है, निश्चित रूप से भाव एट्रैक्टिव होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो तकलीफें मैंने बताई कि रिपीट क्रॉप के ऊपर धनिया नहीं बोया जा सकता, वहीं मेरे आंकड़ों की सच्चाई वहाँ से जो गुजरात में सीड बेचने वाले व्यापारी हैं उन लोगों ने बयान की, ज़मीन बड़ी नहीं है और 10-20% कम ज़्यादा वो एक स्थिति अलग है। लेकिन लास्ट ईयर जैसे 50 लाख बोरी आया गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश लास्ट ईयर 50 लाख बोरी आया गुजरात, उसी प्रकार सपोज करो कि इस साल भी 50 लाख बोरी आ जाएगा। एक राजस्थान, दूसरा एमपी, इन दोनों के जो बुआई के रुझान मिले हैं वह दोनों को मिलाकर तकरीबन 30 लाख बोरी का एस्टिमेटेड क्रॉप होता है। 50 गुजरात का जोड़ लें तो भी हमारे पास 80 लाख बोरी धनिया अवेलेबल होगा। कैरी ओवर लाइफ टाइम लो है। कैरी ओवर लाइफ टाइम लो का मतलब मात्र 20 से 25 लाख बोरी हम लोगों के पास है, और उसमें भी कोई पुराने माल का वजन नहीं है, नया माल है। तथा जो टेंडेंसी खपत की है उस हिसाब से 20 से 25 लाख बोरी 2-3 महीने चल जाएगा, तो मुश्किल से 10-12 लाख बोरी कैरी ओवर, वो भी मैं तो नील मानता हूँ लेकिन 10-12 लाख कैरी ओवर मान लेते हैं। अगली क्रॉप 80 लाख बोरी मान लें, 10-12 लाख बोरी कैरी ओवर मान लें, तो लगभग 90 लाख बोरी हुई, जो हमारी भारत की खपत व एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर फिर भी पूरी नहीं पड़ती। क्यों कि 1,30 लाख बोरी की खपत धनिया की विद एक्सपोर्ट हर वर्ष रहती है।
तो भी 40 लाख बोरी हम लोग कहाँ से लाएंगे? ये सोचने वाली बात है। इस पे मनन इसलिए करना कि जिन व्यापारियों ने मंदी की रिपोर्टें डाली है, वहीं कुछ कुंभराज की तरफ के व्यापारी पर्चे छपवा रहे हैं कि साहब धनिया बो किसानों को। ठीक है, 10-20% यहाँ भी मान लेते हैं बढ़ जाएगी, लेकिन ओवरऑल हमारे पास फिर भी जो शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को हम कहाँ से पूरा करेंगे? इंपोर्ट की बात रही तो इंपोर्ट का माल ऊंचा ही चल रहा है। इंपोर्ट के माल के आज भी पड़ते 85-90 से नीचे नहीं आ रहे हैं। इस अवस्था में क्या होगा ये मैं अभी नहीं कह रहा, और आप भी मत कहो क्या होगा, ये खुद अपने मन में समझने वाली बात है। लेकिन निश्चित रूप से मैंने जो डाटा दिए हैं उन डाटा में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 10-20% प्लस माइनस, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। यही सब चीज़ आज के हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है दोस्तों, इसलिए भ्रमित न हो और सही जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं उस पर विश्वास करें। धन्यवाद।